नाना हरकत है उनकी। उनका पानी वो हमारा रोकेगा, उसका चीन रोकेगा। पूरी दुनिया कह रही है कि ये आने वाली जो जंग होगी ये पानी पे लड़ी जाएगी। ये जो वाकया हुआ है ये खुद हिंदुस्तान की हुकूमत ने कराया हो। ये वक्त है फैसला करने का। इस बड़े फैसले के बगैर इंडिया से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है ये नया तो नहीं है। इंडिया ऐसे इलाके की सुपर पावर होने का क्लेम करते हैं। पावर या सुपर पावर तो जब भी हो सकता है जो अपने इर्द गिर्द के हमसायों को, उनसे ताल्लुकात को ठीक रखे। अब ये जो वाकया हुआ है पहलगाम के अंदर, ये कोई एक लिहाज से कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है। जो उसकी अपनी वो मोदी का दौरे हुकूमत है, उससे मुसलमानों का जिंदा रहना दरगोर करके रखा हुआ है। अब इसमें ये जो वाकया हुआ है इसके ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये खुद हिंदुस्तान की हुकूमत ने कराया हो, क्योंकि वो इस वक्त अपने आप को समझते हैं कि अमेरिका भी उनके साथ देगा और पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार है, एक फजा तैयार है, तो इस पे वो पाकिस्तान के ऊपर जवाबी हमला करके वो पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा। क्योंकि कश्मीर में भी लोग जुलूस निकालते रहे हैं अपने हकूक के लिए, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित में, बलूचिस्तान में, हर जगह पे, बलूचिस्तान में तो एक हद तक वो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को भी अगवा किया। सिंध के अंदर भी पानी का इशू है, कैनाल्स का इशू है। तो इस वक्त उन्होंने ये जो मर्रा किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया समझता है कि अमेरिका को इस वक्त इंडिया की जरूरत है। तो इस वाक़े से इन हालात से फायदा उठाकर वो हिंदुत्व को फरोग देते रहे हैं। अब वो एक
رام راج کا ایک ان کا جو تصور ہے، کنسپٹ ہے، اس پر رکھتے ہوئے وہ انڈیا میں ہندو راج قائم کر سکیں گے، اور اس میں وہی ان کا مختلف ذاتوں کے ذریعے پنڈت اور کوئی ان کی ہیجمنی قائم ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے پہلا جو اعلان کیا ہے وہ ہمارا انڈس بیسن ٹریٹی کا کہہ دیا کہ وہ ہم اس ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں. اس کے لیے وہ پہلے اعلان بھی کئی دفعہ کر چکا ہے. اب ہماری جو بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہے، ملا بھی نہیں انہیں. اصل قیادت انڈیا سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، تو یہ موقع ہے کہ ہم فوجی قیادت کو بھی سزا دے دیں گے، اور ان پارٹیوں کی، جماعتوں کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مطلب اس سے زیادہ وہ سنہری موقع اس کو نہیں نظر آتا. وہ اب فلی اپنے آپ کو ایکویپ کر کے اس نے وہ کیا ہے. اس کے لیے بھی اگر یہ پاکستان کے جو ساری پارٹیاں ہیں ساریاں وہ تو اکٹھی ہو جائیں گی انڈیا کے خلاف، سارے اکٹھی ہو جائیں گی. اب کوئی پیچھے نہیں رہے گا. اس میں ہم جو اب دوستی کا ٹیسٹ ہے، چائنا کو کہیں ہم کہ وہ لداخ میں جو پانی کے ذرائع وہاں سے آتے ہیں، وہ اس سے آگے یہ سندھ کے بھی وہاں سے لداخ سے شروع ہوتا ہے. تمام پانی کے چیزیں وہی لداخ سے اور پھر آگے یہ آ جاتا ہے اپنا کارگل کے پاس سے، پھر یہ سارے دریا کہلاتے ہیں. اور اس کو انڈس بیسن ٹریٹی کہا جاتا ہے. ایک دریا کا نہیں تھا، انڈن بیسن جو کہتے ہیں ہم، کہ جس کو ہم تاسلا کہتے ہیں گھروں میں ابھی تک بھی، پانی کے رکھنے کے لیے جگہ، بنیاد، پیالہ. تو یہ سندھ جو ہے اس پیالے کا یہ معاہدہ ہے، انڈس بیسن ٹریٹی، واٹر ٹریٹی. تو یہ اس موقع پہ حقوق ہیں. ملکوں کے اندر بھی، صوبے بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پانی کا جو ہمارا حق ہے اس معاہدے سے پہلے بھی وہ اس کو بند نہیں کر سکا تھا. کسی کے پاس پانی کا جب بنا تھا یہ پانی بے شک ضائع ہو جاتا تھا، لیکن پانی انڈیا روک نہیں سکتا تھا. یہ پھر پانی کو تقسیم کر لیا گیا اور اس کو قبول کر لیا گیا
60 से अभी तक, अगरचे वो मुआहदा भी हमारे हकूक के अंदर, हमारी 3 दरिया जो है वो हमने सरेंडर कर दिया उनका पानी। ये जनूबी पंजाब उसी वक्त से चीख चिल्ला रहा है, लेकिन मुल्क के मफाद में, इंटरेस्ट में एक वायदा हो गया तो उसको उन्होंने बेस बनाया। ये बहुत दिलाना हरकत है उनकी। उनका पानी वो हमारा रोकेगा, उसका चीन रोकेगा। तो जैसे पहले भी मैं वो काफी दफा कह चुका हूँ और पूरी दुनिया कह रही है कि ये आने वाली जो जंग होगी ये पानी पे लड़ी जाएगी। ये तीसरी या चौथी जंगे अजीम जो होगी पानी पे लड़ी जाएगी। दरिया फुरात के पानी पे लड़ी जाएगी, जो तुर्किया से पीछे से निकलता है। उस दरिया फुरात में फिर कितने मुल्क आते हैं, ईरान, इराक, शाम, इसराइल, उर्दन, वहां तक एक दरिया 6-7 मुल्कों से निकलता है। तमाम जंगों के बावजूद पानी को किसी का कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता था। ये गोलान की चोट के पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन पानी वो उसका शाम का वो उससे छीन नहीं सकता। तो इतने जहाँ मुखालफते हैं, वो मुल्क एक दूसरे से जंगें लड़ रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, पानी की नदी को कोई नहीं रोक सका। तो ये जो है हमारा हक है, उसने ऐसे बैठ के कह दिया है। ये इसलिए इसके लिए हमें जो कुछ इसके वो नताइज निकालना चाहता है, तो उसके लिए हमें अपने घर को देखना होगा। अगर घर में आपकी सबसे बड़ी पार्टी का जो रहनुमा है, जिसकी बात को पाकिस्तान के लोग मानते हैं, उसको आपने जेल में बैठा रखा है, उसकी मिन्नत करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ना पड़ेंगे, वरना वो तो कहेगा मैं तो जेल में बैठा हूं ना, आप फेस करें। तो इस तरीके से ये जो अपनी कमेटीज की मीटिंगें और ये वो कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। कर के सब जमावे आएंगे वापस, पहले हमें सबको मुतहद होना होगा, खड़े हो जाएंगे तो इंडिया जो है उसके अंदर भी जो अलहदगी की तहरीकें हैं वो तो चल रही हैं। 700 जिले हैं इंडिया के, जिसमें से 200 जिलों में तो उसका हुक्म चलता ही नहीं है, वो आजाद हैं। और एक लिहाज से उन्होंने अपने आप को तमिलनाडु वाले हैं, इसी तरीके से दूसरी 3-4-5 जो स्टेट्स है, त्रिपुरा और भी है, तो उसका इंडिया तो पहले ही टूट फूट का शिकार है। अब अगर उसको इस तरीके से खालिस्तान के अंदर भी बातें चलती रहती हैं, तो वो हमें आज वो आंख दिखाए, वो एटमी कुव्वत है, हम भी एटमी कुव्वत है, लेकिन ये आखिरी होता है एटमी कुव्वत का तस्वर करके एक सोचना कि हमें आप कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2 बातें मैं आज भी कहूंगा कि जो एटमी फैसले हुए हैं, पाकिस्तान को एटमी ताकत बना है, किसी जनरल के दौर में नहीं बना। एटमी कुव्वत शुरू भी हुआ सियासतदान के दौर से और ऐलान भी हुआ सियासतदानों के दौर में, अगरचे वो भी सियासतदान, उनको भी आप दबा लेते हैं। इसलिए आप बड़े फैसले नहीं कर सकते, आपको पीछे अपनी मैदानी जंग की तरफ वापस जाना होगा
बारिश की तरफ जाना होगा। बारिश के बजाय अब आपको अपने फ्रंटियर्स की तरफ जाना होगा। बदकिस्मती से आपने मुल्क हमें बुरी हाल में करके दिया हुआ है। हमारे तमाम हमसाए जो हैं उनसे हमारे साथ एक लिहाज से जंग छेड़ी हुई है हमने। उनके बॉर्डर महफूज नहीं है पाकिस्तान की फैसलों की वजह से। तो इसलिए आप अपने बॉर्डरों के अंदर भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान के लोग आज भी कितने लोग मारे गए हैं। तो इसलिए पहले घर को साफ करें, इकट्ठा करें, मुतहद करें, फिर जाके कोई उसका रास्ता निकल। इसके लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप पीछे हटें। आसिम मुनीर साहब आगे बैठ के ये जो कैबिनेट आज ऐलान कर रही है बैठ के, जिसको वो लीड कर रहे हैं साग डार साहब, यार खुदा का नाम मानो, कोई एक ही में से बैठो वहां देख लो जो अपने सीट से जीत के आया हुआ हो। मैंडेट नहीं है। घर के लोग आप पर एतमाद नहीं कर रहे तो इंडिया आप पर या बैन अवी कुव्वतों पे के लेवल पे आपकी बात को कोई सुनेगा? आसिम मुनीर साहब पीछे हटें। फौरी तौर पर कौमी हुकूमत बनानी चाहिए और उसके अंदर, उस कौमी हुकूमत के अंदर जो जिनके पास मैंडेट है उनको फैसले करने का हक दिया जाए, तब जाके आप ये एक दिन के अंदर करने की बात है। ज्यादा देर किया तो फिर आपको इंडिया सांस नहीं लेने देगा। हथियारों की बात तो हम करते ही रहते हैं, एटम बम की बात तो हम कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास उनसे ज्यादा लेजर मिसाइल भी हमने बनाए हुए हैं, सब चीजें अपनी जगह पे। लेकिन ये सारी जो आपके बैन अवी लोग हैं अभी वो तो ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं है। हमें मार पड़ रही होगी, फिर आके कोई सऊदी अरब पूछेगा भाई क्या हाल हुआ आपका, तो बहुत बुरा हाल हो गया है। फिर शायद रूस भी पूछ ले, और उससे पहले खुद को महफूज करने के लिए अपने घर को साफ करें खुदा के लिए। तो ये वक्त है फैसला करने का। इस बड़े फैसले के बगैर इंडिया से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा।